अभी अभी इसरो ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है स्पेडेक डॉकिंग मिशन को और भारत चौथा देश बन गया है, मात्र चौथा देश जिसने डॉकिंग मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया है। हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की, हम बात करते हैं आदित्य L1 की, हम बात करते हैं मंगलयान की, और अब हम बात करेंगे डॉकिंग मिशन की। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिशंस हैं, हिस्टोरिक मिशंस हैं, जिसने इसरो को राइट एट द टॉप पर बैठा दिया व्हेन इट कम्स टू स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये डॉकिंग मिशन होती क्या है, डॉकिंग काम कैसे करता है, किस तरीके से जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ये भारत के जो फ्यूचर मिशंस हैं उसमें काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और ये जो मिशन या जो एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट, ये जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, किस तरीके से डॉकिंग होती है, ये सारी चीजें जो हैं वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बड्डा 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो इसरो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट स्पाइडेक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इंडिया जॉइंस एलीट क्लब ऑफ नेशंस। ये अभी अभी 16 जनवरी की फोटो है, ठीक है, कुछ देर पहले ही जो है ये जानकारी दी इसरो ने कि इसरो ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है। ISRO in the early hours of Thursday, that is आज ही 16 January 2025 successfully executed the SpaceX docking experiment, making India the fourth country। सिर्फ ऐसी 3, भारत से पहले सिर्फ 3 ऐसे देश हैं जिसने डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है, वो USA है, रशिया है और चाइना है। इस मिशन में, ये जो मिशन है ये 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 30 दिसंबर को 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई थी। एक सैटेलाइट का नाम SDX-01 था जिसे चेसर सैटेलाइट कहा गया, एक सैटेलाइट का नाम SDX-02 था जो टारगेट सैटेलाइट है। इनको PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024 को, और आज 16 जनवरी को यह सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। इसकी जानकारी इसरो ने पूरी डिटेल के साथ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X है उस पर दी है। Docking success, spacecraft docking successfully completed, a historic moment. Let's walk through the SpaceX docking process. पूरी मनूवर किस तरीके से क्या होता है सारी जानकारी दी है जो कि मैं अब आपको समझाने वाला हूं। तो पहले समझिए कि स्पेस डॉकिंग होता क्या है। देखिए, जहां पर भी 2 फास्ट मूविंग स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, डॉकिंग वो प्रोसेस है जहां पर 2 जो फास्ट मूविंग स्पेसक्राफ्ट है उनको मनूवर किया जाता है, ठीक है, उनको मनूवर किया जाता है, उनको सेम ऑर्बिट पे लाया जाता है और उसके बाद उनको ज्वाइन किया जाता है। डॉकिंग का मतलब होता है ज्वाइन। अब देखिए ये वीडियो है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये 2 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, ये 2 सैटेलाइट्स हैं, इसमें एक चेसर सैटेलाइट होता है, एक आपका टारगेट सैटेलाइट होता है, और इस तरीके से जो चेसर सैटेलाइट है ना, ये टारगेट सैटेलाइट की तरफ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 2 आपके फास्ट मूविंग स्पेसक्राफ्ट हैं, 2 फास्ट मूविंग स्पेसक्राफ्ट हैं, इनको मनूवर किया गया, इनको सेम ऑर्बिट पे लाया गया, ठीक है, पहले डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट पे थे, इनको सेम ऑर्बिट पे लाया गया, और इसके बाद जो चेसर सैटेलाइट है वो टारगेट सैटेलाइट के बीच में डिस्टेंस कम करेगा और एक टाइम पर दोनों सैटेलाइट्स डॉक कर दिए जाएंगे या ज्वाइन कर दिए जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डॉकिंग। ये चेसर सैटेलाइट है, टारगेट सैटेलाइट वही है। पहले देखो, चेसर और टारगेट में एक डिस्टेंस होता है, चेसर सैटेलाइट धीरे धीरे टारगेट सैटेलाइट्स के बीच में अपना डिस्टेंस कम करता है और फिर एक टाइम पर दोनों डॉक कर दिए जाते हैं, ज्वाइन कर दिए जाते हैं। तो यही होता है आपका डॉकिंग प्रोसेस। डॉकिंग प्रोसेस वहां पर बहुत ज्यादा इनिशियल हो जाता है या इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर हैवी स्पेसक्राफ्ट और हैवी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट बहुत ज्यादा हैवी है, अगर हैवी स्पेसक्राफ्ट है तो हैवी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से दोनों को एक साथ लॉन्च नहीं किया जा सकता है। तो यदि डॉकिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया है तो यहां पर ये जो भी हैवी स्पेसक्राफ्ट हैं और जो आपके हैवी इक्विपमेंट्स हैं इनको डॉक कर दिया जाएगा। तो इस वजह से काफी ज्यादा यूजफुल होता है व्हेन इट कम्स टू स्पेस डॉकिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्पेस डॉकिंग है वो भारत के फ्यूचर मिशंस में काफी काम आने वाला है, काफी यूजफुल होने वाला है। वो कैसे, आप सबको पता है कि भारत का एक टारगेट है कि साल 2035 तक भारत का खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो या स्पेस स्टेशन हो, जिसका नाम रखा गया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम कैसे करता है। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कई सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, वो अलग अलग तरीके से लॉन्च होते रहते हैं, अलग अलग टाइम पर लॉन्च होते रहते हैं, और कई सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं जब वो ISS पहुंचते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते हैं, तो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं स्पेस में, ठीक है। किसी ने आपका मॉड्यूल 1 लॉन्च किया, मॉड्यूल 2 लॉन्च किया, जैसे ही वो स्पेस पहुंचा तो उनको डॉक किया जाता है सो दैट वो ज्वाइन हो सके। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो चलता रहता है। तो ये जो मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स को कैरी करते हैं। जैसे
अर्थ से कोई एस्ट्रोनॉट आया मॉड्यूल से, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उतरा, ठीक है, और वही मॉड्यूल जो है वो आपका क्या करेगा, वही मॉड्यूल जो है जो पुराने एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको वापस अर्थ पर लेके आता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चल रहा है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खुद का, भारत को खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाना है तो वेरियस मॉड्यूल्स को ज्वाइन करना आना चाहिए। तो अगर डॉकिंग प्रोसेस भारत ने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है तो ये एक फर्स्ट स्टेप है जहां पर भारत खुद का स्पेस स्टेशन बना सकता है, क्योंकि टारगेट है 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का, जिसमें 5 मॉड्यूल्स होंगे और जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। तो पांचों मॉड्यूल्स को अलग अलग सालों में लॉन्च किया जाएगा एंड उनको डॉक किया जाएगा। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस जो आपका चंद्रयान 4 है इसमें भी कई सारे सेपरेट लॉन्चेस होंगे, 2 सेपरेट लॉन्चेस होंगे, तो इसमें भी डॉकिंग प्रोसेस काफी ज्यादा इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि हम चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 को भी लॉन्च करेंगे। तो खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रयान 4 ये कुछ ऐसे मिशन हैं जहां पर डॉकिंग प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब ये जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जो स्पेडेक एक्सपेरिमेंट हुआ, जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, इसमें हुआ क्या, अब मैं आपको वो समझाता हूं। 30 दिसंबर 2024 को 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। एक का नाम SDX-01 और एक का नाम SDX-02। ये दोनों ही स्मॉल सैटेलाइट्स थे, आइडेंटिकल सैटेलाइट्स थे, और इनका जो वजन है वो अराउंड 220 किलो, आपका 220 केजी था, ठीक है। और जैसे ये ऑर्बिट में आए, जैसे ये जो आपके सैटेलाइट्स हैं ये इंटेंडेड ऑर्बिट में आए, तो जो लॉन्चर है, जो लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, जो लॉन्च व्हीकल उसने क्या किया, उसने रिलेटिव वेलोसिटी इंड्यूस करी। भाई ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको लॉन्च किया, ठीक है, जैसे ये ऑर्बिट में आए, जैसे ये इंटेंडेड ऑर्बिट में आए, ठीक है, जैसे ये ऑर्बिट में आए, तो जो आपका लॉन्च व्हीकल उसने क्या किया, उसने इन सैटेलाइट्स में रिलेटिव वेलोसिटी को इंड्यूस कर दिया। अब जैसे ही रिलेटिव वेलोसिटी इंड्यूस हुई तो क्या होगा, जो चेसर सैटेलाइट है और जो टारगेट सैटेलाइट है दैट इज SDX-01 और SDX-02, ये दोनों अलग हो गए, ड्रिफ्ट हो गए, ठीक है, दोनों अलग हो गए, ड्रिफ्ट हो गए, और दोनों ने डिस्टेंस ट्रेवल करी 10 से 20 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है। एक दिन तक ये प्रोसेस चला। अब क्या हुआ, जो आपका टारगेट सैटेलाइट है, ठीक है, जो आपका टारगेट सैटेलाइट का प्रपल्शन सिस्टम है उसने फायर किया, ठीक है, उसने फायर किया, सो दैट जो प्रपल्शन सिस्टम है वो फायर हुआ, ठीक है, जो टारगेट सैटेलाइट का प्रपल्शन सिस्टम है वो फायर हुआ, सो दैट जो रिलेटिव वेलोसिटी इंड्यूस करी गई थी इसको काउंटर किया जा सके। भाई रिलेटिव वेलोसिटी ने क्या किया था, रिलेटिव वेलोसिटी ने दोनों सैटेलाइट्स को ड्रिफ्ट कर दिया था, अलग अलग कर दिया था, दोनों का डिस्टेंस बन गया था। तो जब तक ये रिलेटिव वेलोसिटी काउंटर नहीं होगी तब तक ड्रिफ्टिंग चलता रहेगा, ठीक है, सैटेलाइट दूर होते जाएंगे, और हमें सैटेलाइट को दूर नहीं करना है, हमें सैटेलाइट को ज्वाइन करना है, डॉक करना है। तो ये डॉकिंग प्रोसेस तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक रिलेटिव वेलोसिटी काउंटर ना हो जाए। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कैसे काउंटर होगी, जब टारगेट सैटेलाइट का जो प्रपल्शन सिस्टम है वो फायर होगा। तो जैसे ही प्रपल्शन सिस्टम फायर हुआ, ठीक है, काउंटर हो गई रिलेटिव वेलोसिटी काउंटर हो गई, तो जो ड्रिफ्टिंग प्रोसेस है वो रुक गया। जब ड्रिफ्टिंग प्रोसेस रुक गया तो दोनों सैटेलाइट्स के बीच में जो डिस्टेंस थी, जहां पे अलग अलग रुके हैं, वो कितनी थी, वो 20 किलोमीटर थी, ठीक है, वो कितनी थी, वो 20 किलोमीटर थी। एंड यही 20 किलोमीटर से आपका डॉकिंग शुरू होता है, ठीक है, यही 20 किलोमीटर से आपका डॉकिंग शुरू होता है, ठीक है। ये देखिए, अब जो 20 किलोमीटर है, ठीक है, अब जो 20 किलोमीटर है ये क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रिफ्टिंग रुक गई, रिलेटिव वेलोसिटी को काउंटर कर दिया गया है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी को काउंटर कर दिया गया है। तो अब क्या हुआ है कि जो चेसर सैटेलाइट है, ये चेसर सैटेलाइट है, ये टारगेट सैटेलाइट है। अब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कौन कम करेगा भैया, चेसर सैटेलाइट टारगेट सैटेलाइट को चेस कर रहा है। तो जो चेसर सैटेलाइट है वो डिस्टेंस कम कर रहा है, ठीक है, दोनों का 20 किलोमीटर था, वो 20 किलोमीटर से घट के 5 किलोमीटर हुआ, 1.5 किलोमीटर हुआ, 500 मीटर, 225, 15 मीटर, 3 मीटर, एंड फाइनली जो दोनों सैटेलाइट्स हैं वो डॉक हो गए। फाइनली जो दोनों सैटेलाइट्स हैं डॉक हो गए, ज्वाइन हो गए, और यही बताया आपका। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, दैट मींस कि जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और जिसने भारत को चौथा देश बना दिया जिसने डॉकिंग मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है। अब देखिए, अगर हम बात करें जो डॉकिंग प्रोसेस होता है ना, जो डॉकिंग मिशन होता है, ये अल्टीमेटली काफी चैलेंजिंग हो जाता है जब स्मॉल सैटेलाइट्स रहती हैं,
क्योंकि जब भी आप स्मॉल सैटेलाइट्स को जोड़ोगे ना तो बहुत प्रिसीशन लगता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी इन्वॉल्व होती है, तो इस वजह से भी ये मिशन काफी हिस्टोरिक है। और वीडियो कैमरा भी किया गया था, ठीक है। जैसे ये डॉकिंग प्रोसेस हुआ तो सैटेलाइट्स में आपका वीडियो कैमरा इंड्यूस किया था, सो दैट मॉनिटरिंग की जा सके, ठीक है, सो दैट मॉनिटरिंग की जा सके। एंड तभी जो है ये हमें पता चला कि डॉकिंग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अब जैसे ही डॉकिंग हो जाएगी, ठीक है, अब ये तो डॉकिंग हो गई, सक्सेसफुली डॉकिंग हो गई। अब इसके बाद क्या प्रोसेस क्या होगा? इसके बाद का प्रोसेस ये होगा कि दोनों सैटेलाइट्स अब अनडॉक होंगे, दोनों सैटेलाइट्स हैं वो अनडॉक होंगे और सेपरेट ऑर्बिट्स में जाएंगे, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट्स में जाएंगे, जिसमें जो आपका चेसर सैटेलाइट है, दैट इज SDX-01, उसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, जो कि मॉनिटर करेगा, जिस भी ऑर्बिट में जाएगा मॉनिटर करेगा। एंड जो आपका दूसरा सैटेलाइट है, टारगेट सैटेलाइट, वो क्या मॉनिटर करेगा? वो नेचुरल रिसोर्सेज और वेजिटेशन को मॉनिटर करेगा। अब ये इन दोनों की मॉनिटरिंग से होगा क्या? एक डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो स्पेस रेडिएशन है उसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा और एनालिसिस किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका स्पेस डॉकिंग का प्रोसेस है, जिसे इसरो ने जस्ट अभी कुछ देर पहले ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर दिया है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, डॉकिंग क्या होता है, इस मिशन में हुआ क्या, कैसे ज्वाइनिंग हुई, एवरीथिंग। कोई डाउट होगा तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा एंड शेयर भी जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।